जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। फाइनली एसएससी एमटीएस का जो लिंक है उसको कल एक्टिवेट कर दिया गया था, शाम के टाइम लगभग। तो आपको मैंने जो ये लिंक था ऑफिशियली, जो अभी नया लिंक है ना, न्यू अपडेट के साथ, वो आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दिया था। तो आप सभी ने वो लिंक देख लिया होगा। अभी जो उस लिंक के ऊपर क्या अपडेट है कि आपकी जो आंसर की है, क्या ये आज आएगी तो किस टाइम तक आपकी जो आंसर की है ये आ जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि जो री एग्जाम वाला मामला है, कि आपने देखा होगा कि पूर्णिया वाला जो मामला है, अभी तक तो इसके ऊपर कोई अपडेट ही नहीं है कि इसका क्या हुआ है, क्या कोई री एग्जाम होगा, किस सेंटर के ऊपर भर्ती जो है लीक करवाई गई थी, किन किन बंदों का इसके अंदर हाथ था। तो ये पूरी अपडेट अभी तक नहीं मिली है। हालांकि उनको 25 नवंबर से जो पूर्णिया के एसपी है, उनका कहना था कि इनको जो है रिमांड पर लिया जा चुका है, जो स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर लीक करवाया था। तो अभी इनके ऊपर अपडेट नहीं है। रिजल्ट कब तक आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, कि कितने नंबर वाले बच्चे हैं, ये अपने आप को खुद को सेफ समझे। तो इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। साथ ही ये चीज लिखी है कि टॉप 10 हार्ड शिफ्ट। तो ये डाटा दोस्तों कहीं न कहीं आज के 99% चांस है कि ये डाटा आज आपको मिलेगा। 99% चांस है कि टॉप की 10 हार्ड शिफ्ट है, फिर उसके बाद में टॉप की 10 इजी शिफ्ट है। इजी शिफ्ट है, ये आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आपको मैं जब आंसर की आएगी उसके बाद में जो आपकी आंसर की के आधार पर ये डाटा निकलेगा कि टॉप की 10 हार्ड शिफ्ट कौन सी है और उनकी नॉर्मलाइजेशन कैसे कितनी है। जैसे टॉप की 3 हार्ड है, उसके बाद में आगे की 3 हार्ड है, उसके बाद आगे की 3 हार्ड है। तो इस तरीके से इनकी नॉर्मलाइजेशन से सबसे ज्यादा होगी, इनकी इनसे थोड़ी कम होगी लेकिन इससे ज्यादा होगी, और इनकी इन दोनों से कम होगी लेकिन पिछली निचली वाली से ज्यादा होगी। इस तरीके से आपको मैं नॉर्मलाइजेशन इन सभी की बता दूंगा। तो दोस्तों, ये आपका आंसर की के आने के बाद में ये डाटा आएगा। तो ये दोस्तों आपको जल्दी ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे आपकी आंसर की आएगी उसके 1 से 1.5 घंटे बाद में आपको ये डाटा मिल जाएगा, लगभग आधे घंटे बाद में ही मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आंसर की के ऊपर। इससे पहले भी अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एमटीएस से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। अब दोस्तों, जो आपको मैंने लिंक भेजा था उसके ऊपर क्या चीजें लिखी आ रही है, तो आप एक बार लॉगिन करके देखना। उसके अंदर ये लिखा रहा है कि लॉगिन इन टू द फोरम विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 28/11/2024 13 घंटे और 00 मिनट। यानी कि जो आपकी आंसर की है, ये आपकी जारी ये अपडेट की बात कही गई है कि 28 तारीख को इसके ऊपर अपडेट थी। 28 नवंबर को ये अपडेट की गई है। कब? 1 बजे, 1 पीएम पर आपकी आंसर की को अपडेट किया गया है। यानी कि आंसर की आपकी अभी चांस है, ये लिंक आपका फिर से जो है अपडेट किया गया है, तभी आपकी ये 28 नवंबर इसके ऊपर आ रही है। तो मैंने आपको डेट बताई थी कि आपकी आंसर की आ सकती है 27 तारीख को, या फिर आ सकती है 28 तारीख को। इन 2 दिन में आंसर की नहीं आएगी तो आपका री एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन आंसर की भाई आपकी 29 तारीख को आ रही है, लेकिन लिंक तो एक्टिवेट 28 को हो गया था ना, कि लिंक देख लीजिए, लिंक आपका 28 को एक्टिवेट हो गया था। तो दोस्तों, आज आपकी आंसर की लगभग चांस है कि आज आपकी कभी भी किसी भी टाइम आपकी आंसर की आ सकती है। जैसे आपकी आंसर की जारी की जाएगी तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको एक एसएमएस के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम जो ज्वाइन कीजिएगा। अब दोस्तों की री एग्जाम किसका होगा, तो दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूं। री एग्जाम अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। तो री एग्जाम अभी तक यही है कि ये हो सकता है जैसे आपके आंसर की जारी कर दे, उसके बाद में जो बाद में पता चले कि पूर्णिया के ऊपर पूरा 100% पेपर लीक था, तो पूर्णिया का री एग्जाम करा के फिर से उनकी आंसर की जारी कर दे, ये हो सकता है। अब जो रिजल्ट है, रिजल्ट के ऊपर अगर बात करें दोस्तों, कि जो एमटीएस का रिजल्ट है, एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट के लिए, तो ये आपका जो रिजल्ट है ना दोस्तों, आपको बता दूं लगभग आंसर की के बाद, आंसर की के बाद लगभग ये मानिए 1.5 मंथ कम से कम लगता है एसएससी को रिजल्ट बनाने में। चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, तो इनका रिजल्ट बनाने कम से कम 1.5 मंथ और ज्यादा से ज्यादा 2.5 मंथ लगता है।
यानी कि अब ये मान के चलिए कि 2 मंथ तक आपका जो रिजल्ट है ये जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 1.5 मंथ तक तो आप ये मानिए मत कि रिजल्ट आएगा, तो लगभग ये मानिए 1.5 मंथ के बाद में आपके चांसेस बने शुरू होंगे कि इसके बाद हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। बात करें दोस्तों कट ऑफ, तो कट ऑफ दोस्तों जब तक आंसर की नहीं आती है तब तक आप ये समझिए कि 120 से लेके 125 ये जनरल के लिए है, कि इतने नंबर वाले जनरल कैटेगरी से अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। उसके बाद में बात करें कि अदर कैटेगरी से है, तो वो ओबीसी है, तो वो क्या करेंगे, वो इसमें से लगभग मानिए भाई आपने 2 से 3 कम कर लीजिए, और जो एससी और एसटी वाले हैं ये अपने 3 से 4 नंबर कम कर लीजिए, इसमें से कह रहा हूं मैं। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने इसमें से 2 से यही लगभग 3 कम कर लीजिए। तो इतना अभी मान के चलिए इसके 50% चांस है कि ये आपका डाटा रह सकता है। 50 कह रहा हूं मैं, क्योंकि इससे कम भी हो सकती है आंसर की के बाद में, क्योंकि अभी सही पता चलेगा कि जो बच्चों ने रिव्यू दिया था वो सही था या गलत था, तो अभी रियल डाटा हमें पता चलेगा कि क्या सिस्टम हो सकता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं इसकी जो नॉर्मलाइजेशन है ना, ये लगभग कहा जाता है कि 20 प्लस जाएगी। तो ये जो स्कोर बताया मैंने आपको ये वाला, ये कैसे है, तो ये है आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, यानी कि बिना नॉर्मलाइजेशन के है। और कोई यूट्यूबर आपको बता रहा है पिछली भर्ती से रिलेट करके कि पिछली इतनी गई थी तो ये भी इतनी जाएगी, तो वो आपको विद नॉर्मलाइजेशन के बता रहा है, क्योंकि पिछली जब भी रिजल्ट आता है तो विद नॉर्मलाइजेशन के करके ही आता है, चाहे वो फाइनल रिजल्ट हो, चाहे फिजिकल का रिजल्ट हो, चाहे डीवी का रिजल्ट हो, चाहे कोई सा भी रिजल्ट हो एसएससी का। मल्टी शिफ्ट के अंदर जहां पे भी एग्जाम होता है तो एसएससी उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन करता ही है। अब दोस्तों आप क्या चाहते हो कि आंसर की देनी चाहिए या फिर इनको री एग्जाम करवाना चाहिए, तो आप ये चीज कमेंट बॉक्स में लिखना, या फिर आप हमें ये भी चीज लिख सकते हो कि हैशटैग एसएससी एमटीएस, ताकि हमें पता चले कि बच्चे अभी भी आंसर की नहीं मांग रहे हैं, बच्चे मांग रहे हैं कि हमें री एग्जाम चाहिए। पूर्णिया स्टेशन, पूर्णिया जो स्टेशन था वहां पे, यानी कि जो आपका एग्जाम सेंटर था वहां पे। अब दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।